बिन अवर न कोई। मन हट किने न पाया, करु पाव थके सबको। मन हट किने न पाया, करु पाव थके सबको। सहस सयाणप कर रहे, मन को रंग न होए। सहस सयाणप कर रहे, मन को रंग न होए। कूड़ कपट किने न पायो, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीज सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा तुझ बिन अवर न कोई। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे तू रास। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे तू रास। प्रभु तो हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबास। प्रभु तो हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबास। बिक पौजल डूब दे कड ले, बिक पौजल डूब दे कड ले, जन नानक की अरदास। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। एक करता पूरख निर्भय निर्वैर
गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम Namaste Guruji, Shukrana Malik, Anantam Shukrana. Suresh Uncle, over to you. जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच श्री अरुण अग्रवाल अंकल विद्यमान हैं, जो कि अपने गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो उसका वर्णन करेंगे। ओवर टू यू अरुण अग्रवाल अंकल। जय गुरु जी अंकल, कैन यू हियर मी? यस, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। Am I clear? मेरी आवाज ठीक सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। यू आर वेलकम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार। जो सब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज फिर ये हमें मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठ पाए, गुरु जी का गुणगान कर पाए, गुरु जी का गुणगान सुन पाए। हमारी कोई औकात नहीं, हम सब जानते हैं इस चीज को। ये गुरु जी डिसाइड करते हैं कि कौन सत्संग करेगा, कौन सत्संग सुनेगा, क्या सत्संग होगा। हम सब जानते हैं कि जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं,
किस तरह से हमारी लाइफ गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दी और हमारा एक कंप्लीटली डिफरेंट रियलाइजेशन होता चला गया लाइफ के अंदर। ये सब गुरुजी की कृपा है। बहुत डिफिकल्ट लगता है नेचुरली, हम सब लोग वी कॉल आवरसेल्फ, हम कहते हैं वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे हैं, वी डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। तो हम सब जब भी आते हैं गुरुजी के पास में, अक्सर हमारे ऊपर एक बर्डन होता है और हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को कि भला किसी इंसान के रूप में क्या कोई परमात्मा हो सकता है। मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा ही रहा। गुरुजी से कहते हैं कि चोले में तो मैं गुरुजी से 2003 में जुड़ा, 2003 में, so it's about 18 years, but when I look back it just as if I met him only yesterday. It is so fresh, that memory. और मैं मिला तो खैर 2003 में था, बट गुरुजी ने स्लोली रियलाइज करा दिया कि हम सब, खाली मैं नहीं, कि जो हम गुरुजी के पास आते हैं तो हम तो जन्मों से गुरुजी के साथ में कनेक्टेड है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो हमें अपने से जोड़ते हैं और उसके बाद में स्लोली हम ये रियलाइज करना शुरू करते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब आप लोगों ने मेरे पहले शायद सत्संग सुने होंगे, इसलिए मैं शायद उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा बैकग्राउंड होटेलियरिंग का है और मैं उस 2000, संगत जी किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको या तो प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि वो डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। सो सॉरी संगत जी, हम उसमें डिस्टर्ब होंगे आपकी जो मैं सत्संग, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप मुझसे जब भी बात करना चाहेंगे सत्संग के बाद में, फिर हम आपस में बात कर पाएंगे। We will be able to talk. We can mute everybody. जय गुरु जी। Should I mute others? नहीं, आप सुनाइए प्लीज। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु। अब जैसे मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि भाई गुरु जी के पास में हम जब आते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप इस दर पे नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता जब तक उनका बुलावा ना हो। लेकिन ये चीज का विश्वास नहीं होता, भला ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। बैकग्राउंड मेरा एक आर्य समाज का बैकग्राउंड था मेरे पेरेंट्स का, और देन आई बिकेम होटेलियर। आई वर्कड एज ए शेफ, देन फूड एंड बेवरेज मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। और उस टाइम में जब मैं गुरुजी के पास में कनेक्ट हुआ, आई वाज वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट विद शेरेटन होटल इंडिया में, आईटीसी के साथ में मैं वहां था। लेकिन हम सबके पास में कोई ना कोई एक रीजन होता है इस दर पे आने का, बहाना होता है। मेरे साथ जो बहाना था वो मेरी वाइफ की तबीयत के बारे में था, बिकॉज शी वाज सफरिंग ए लॉट, और कोई कहीं से उसको वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। हमें पहले से बताया गया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, सॉरी, जय गुरु जी। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स बेटर। वो जरा बच्चों का डिस्टरबेंस आ रहा था बीच में, इसके पीछे भी कोई रीजन हुआ, शायद कोई बात होगी। एनीवे, तो मुझे पहले कहा गया कि आप ऐसे गुरु हैं, आप उनके पास में जाइए। लेकिन मैं हमेशा से ये बिलीव करता था कि हाथ की लाइनें हम खुद बनाते हैं, एंड मैं नेचर को मानता था। मैं कहता था जो मेरी कॉन्शियस है वही गॉड है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। और मैं कभी इनमें गुरुओं को, क्योंकि हम टीवी पे देखते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, इन सब चीजों को देखा करते, तो बिल्कुल मुझे लगता था कि एज इफ ये सब ढकोसलेबाजी है और परमात्मा एक ही है। तो इसलिए मुझसे जब भी कहा गया मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया मैं नहीं मानता इस चीज में। आप मानेंगे नहीं कि मैं तो, क्योंकि आर्य समाज का बैकग्राउंड था, मेरी वाइफ उसका बैकग्राउंड सनातन धर्म से था,
तो मंदिर वगैरह कभी हम जाते थे तो मैं कभी वहां मत्था नहीं टेकता था, उसके साथ मैं चला जाता था और मैं आ जाता था। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस दर पे आना था गुरुजी के पास में, और जब मैं इस दर पे आया और मुझे पहले दिन बताया गया कि आप उनके पैरों में सिर रखोगे, तो मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी, जिसने किसी मंदिर में किसी मूर्ति के आगे भी इस तरह से मत्था ना टेका हो। और जब मैं वहां गया और वो सामने गुरुजी बैठे हुए थे, तब तो मेरे लिए वो एक इंसान बैठे थे, एक बड़े क्रिस्प कपड़ों में, एक गोल्डन चेयर के ऊपर। अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे, पीछे राजेश पायलट जी की वाइफ खड़ी थी, एक तरफ मेनका गांधी जी बैठी हुई थी। तो मैं जब वहां गया था तो मुझे एकदम से ये लगा कि ये शायद जो हम पिक्चरों में देखते हैं फिल्म एक्टर्स के गुरु होते हैं या पॉलिटिशियंस के गुरु होते हैं, तो मुझे लगा कि ये वही गुरु हैं और ये सब पैसे का गेम है, ये फंसाया जा रहा है। मुझे ये फीलिंग थी। तो जो मुझे लेके गए थे वो मेरे आगे थे, उन्होंने मत्था टेका और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं एक इंसान के पैरों में सिर रख दूं। मैंने दूर से एनीवे मत्था टेका, गुरुजी ने इशारा किया, मुझे अपने सामने बैठा लिया। वो जो अंकल मुझे लेके गए थे वो पीछे बैठे, मेरी आंटी मेरे पीछे बैठ गई। और जब हम वहां बैठे, ये बात है छोटे मंदिर की, जिसको हम एम्पायर स्टेट कहते हैं, उसको हम छोटा मंदिर कहा करते थे। तो मैं पहली बार गुरुजी के पास में वहां पर गया था वाइफ के साथ में। जब मैं वहां बैठा, मेरे पीछे मेरी आंटी बैठी, तो थोड़ी देर में गुरबानी चल रही थी। मुझे गुरबानी तो कुछ समझ में ऐसी नहीं आ रही थी। जय गुरु जी। आंटी जी, एक आंटी जी, आपका माइक्रोफोन म्यूट पर नहीं है और आपकी आवाजें बहुत आ रही हैं। आई एम सो सॉरी, वो सत्संग डिस्टर्ब हो जाता है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं वहां बैठा था, इतनी देर में वहां पे गुरबानी चल रही थी, लेकिन मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो मुझे वो पंजाबी समझ में नहीं आ रही थी। और अजीब सा लग रहा था कि यहाँ कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर हम किसी गुरुद्वारे में तो बैठे नहीं है। थोड़ी देर में एक अंकल एक ट्रे में चाय के गिलास थे, वो लेके आए हमारे सामने। तो मैंने मना कर दिया, कहते हैं जैसे घर से पी के आए। तो बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कहा ले लो, ये प्रसाद है। बड़ा अजीब सा लगा कि ये प्रसाद, चाय का क्या प्रसाद होता है? लड्डू होता है, बर्फी होती है, पताशा होता है, कोई इस तरह का प्रसाद तो होता है, लेकिन ये चाय का प्रसाद, बड़ा अजीब सी बात लगी। एनीवे मैंने वो ले लिया, मैंने उसको पूरा पी लिया। उसके बाद एक और अंकल आए और उन्होंने खाली गिलास वापस ले गए। इस बीच में मैं ये देख रहा था, गुरुजी जब भी मेरी तरफ देख रहे थे तो मुझे उनकी आंखों में मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना तेज था, मुझे लग रहा था गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा दिमाग, मैं उस दिन पागल था, मुझे अकल नहीं थी बिल्कुल भी। आई डिड नॉट नो दैट गुरुजी वाज ब्लेसिंग मी विद हिज आईज, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। एनीवे जब गुरुजी मेरी तरफ देखे, मैंने कहा नीचे कर लूं। उसके बाद में सब लोग उठने लगे, हम भी उठने लगे। तो बराबर वालों ने कहा कि नहीं रुक जाइए, यहाँ अब लंगर आएगा। बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ पर हम गुरुजी के पास में आए हैं, हम तो डिनर करने तो नहीं आए थे। एनीवे लोग जो बैठे थे सब एक पूरी रो वॉल के साथ बैठ गई, हम सब लोग उसके सामने बैठ गए, बीच में एक चटाई बिछी। और मैंने पूछा कि यहाँ क्या होता है लंगर में, क्योंकि मैं कभी गुरुद्वारे में मैंने लंगर नहीं किया था। तो जो मेरे साथ अंकल बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ एक थाली आएगी, उसमें 4 लोग एक थाली में खाएंगे। बड़ा अजीब सा लगा कि मैं एक दूसरे का झूठा खाऊंगा, बट एक तरफ से अच्छा भी ये था कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ओनली दैट वाज द थिंग। वो हमारे सामने थाली आ गई, उसके अंदर रोटी थी, एक दाल थी, एक सब्जी थी, एक बड़ी मिर्ची वाली चटनी थी और एक कुछ मीठा था, हमारे सामने आ गई। मैं राइट पर देख रहा हूं कि गुरुजी बैठे हैं, एक आंटी उनके पैर दबा रही हैं, लेकिन गुरुजी को सर्व नहीं किया। अंदर से बड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये कैसी जगह है, ये गुरु है, पहले गुरु को देना चाहिए, उसके बाद में हमें देना चाहिए। क्योंकि मुझे उस दिन पता नहीं था कि गुरुजी पहले सबको लंगर करा के फिर खुद अपना लंगर करते थे।
और जो जो निवाला हमारे मुंह में जाता था गुरुजी उसको अपनी निगाह से ब्लेस करते थे। संगत जी, इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम भी आजकल गुरुजी के स्वरूप के सामने भोग लगाते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं और हम सोचते हैं कि भला ये ब्लेसिंग गुरुजी की किस तरह से हमें मिल सकती है। बहुत सी बात हम ये शक करते हैं कि ये जो जल प्रसाद हमने गुरुजी के आसन के पास रखा, ये कैसे ये प्रसाद कैसे बन गया। असल में गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल, ये डिस्टरबेंस होता है बराबर, इसमें फिर वो सत्संग नहीं हो पाता। आई एम सो सॉरी सुरेश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी। स्निग्धा आंटी, am I audible? स्निग्धा आंटी, अंकल आप ही उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके जी, ओके ओके। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई एम सो सॉरी, असल में वो बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं, जो गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, वो बीच में डिस्टरबेंस में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं जब भी सत्संग में कहीं भी बैठो, तुम सत्संग में बैठो, मेरे ध्यान में बैठो, तो एकाग्र चित्र होके एक तरफ मन लगा के अगर आप बैठ के सुनोगे तब मेरे से कनेक्शन होगा। क्योंकि ये इस वक्त में भी आज जो गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, ये वाली बात हो रही है, मुझे मालूम नहीं किसके लिए, किसी के मन में कोई क्वेश्चंस होंगे जिनके हमारे सत्संग के थ्रू उनके आंसर्स मिलते हैं, और मुझे भी आंसर्स मिलते हैं, मुझे भी उसी से होती है। तो मुझे उस दिन ये नहीं पता था कि ये गुरुजी को क्यों नहीं सर्व किया गया। ये तो बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी जो जो हम पहले सबको ब्लेस करके, लंगर ब्लेस करके, उसके बाद में खुद करते थे। खैर उस दिन वहां पर वो पूरा लंगर हो गया। ये तो मैंने खाली एक थोड़ा सा नरेट किया कि जब मैं पहली बार गुरुजी के पास में गया था, मुझे किस तरह से मुझे गुरुजी के ऊपर डाउट था। मुझे ये लग रहा था कि ये किस तरह के गुरु हैं। हमारा लंगर हो गया। वो जो अंकल मुझे लेके गए थे, उन्होंने हमसे ये कहा था कि गुरुजी बात नहीं करते, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम आए हैं इनके पास में किसी प्रॉब्लम को लेके, और गुरुजी अगर बात हेलो हेलो Yeah, हेलो। uncle, you're audible now. Uncle, you're नहीं audible. नहीं, मुझे अभी मैसेज आया था कि दैट आई शुड अनम्यूट। Yeah, आई वाज you were on mute, uncle, but you're audible now. ओके, ऑलराइट, सॉरी। वो जरा बीच में ही सब टूट जाता है। आई एम सो सॉरी, जस्ट ए मिनट। जय गुरु जी। लगता है ये, हाँ, मैं फिर से दोबारा से और कोई सत्संग और दूसरा शेयर कर देता हूँ। मैं उस दिन का बता रहा था आपको, मैं किस तरह से गुरुजी से जुड़ा था। ये बहुत पहले की बात थी। तो उसी दिन गुरुजी ने हमें मुझसे पहले पूछा कि तू कहाँ से आया है, किधरों आया है। मैंने बताया उनको। उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम गिनवा दिए थे वहां आसपास के। मुझे लगा कि शायद जो मुझे लेके आए थे उन्होंने बता दिया है गुरुजी को, और गुरुजी मुझे प्रूव कर रहे हैं कि देख मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा तू कहाँ काम करता है। मैंने उनको बताया मैं आईटीसी होटल्स में हूँ। उन्होंने वहां मेरे 1-2 कलीग्स के नाम मुझे बता दिए। असल में गुरु तो जानो जान है, उन्हें तो सबका पता है, लेकिन मुझे अकल नहीं थी, मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी अपने को प्रूव करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि देख मुझे कितनी नॉलेज है, मुझे कितना पता है, मैं लोगों के बारे में समझ सकता हूँ। उसके बाद में उन्होंने मेरी आंटी से बात करी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और उनको कोई रिलीफ पहले नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सारी अपनी चीजें गुरुजी के सामने एकदम फटाफट कह दी। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, बोले कोई बात नहीं है, आते रहा करो, और एक लोटा लेके आई। उन्होंने बोला, और बोली परसों को लोटा लेके आई। और पीछे मेनका गांधी जी थी आंटी, उनको कहा कि इनको एक्सप्लेन कर दो। वो हमें साइड में ले गए। उन्होंने हमें उस लोटे के बारे में बताया
कि भाई कैसे आपने कॉपर का लोटा लेना है, और उसके बाहर स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, उसके ऊपर एक कवर भी होना चाहिए। और गुरुजी जब लोटा ब्लेस करते हैं, वो जिसके लिए ब्लेस करना होता है उसी का होता है, वो दूसरे का नहीं होता, और उसी को मेंटेन करना है और इसको शुद्ध रखना है। उन्होंने सारी चीजें बता दी कैसे करना है। उसमें पानी भर के रखना है, रात को सुबह उठ के जितना पी सकते हो पीना है, बाकी नहाने की बाल्टी में डाल के उससे यू टेक बाथ, और ये रेगुलर रूटीन आपने रखना है। तो ये बात उन्होंने बता दी। उसके बाद में हम फिर जब गुरुजी के पास में आए आज्ञा लेने, तो गुरुजी कहते हैं रुको बैठो। हमें बैठा लिया, और अनिल अग्रवाल अंकल हैं, आपने उनके सत्संग सुने होंगे, डॉक्टर हैं, उनको आवाज दी कि डॉक्टर अपना सत्संग कर। हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वो अंकल हमारे बराबर में वो आ गए, एक दो संगत और भी आके साथ में बैठ गई, और वो अपना सत्संग कर रहे थे। वो सत्संग कर रहे थे और मेरे मन में ये ख्याल चल रहा था कि ये गुरुजी के चमचे हैं और गुरुजी इनसे अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। तो वो मैं उनकी बात सुन रहा था, एक कान से सुन रहा था, दूसरे से मेरे बाहर निकल रही थी। दूसरा मेरे मन में ख्याल ये आया कि मैं भी अग्रवाल हूं और गुरुजी ये भी अग्रवाल हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, इनको बोला गया कि सत्संग करो। तो वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास में देख बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं। एनीवे, उनका सत्संग हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को बोला तू अपना सत्संग कर। उन आंटी ने सत्संग किया लोटे के बारे में, कैसे उनकी बेटी को सोराइसिस था पूरी बॉडी पे, और वो कैसे उस लोटे से ठीक हुआ। वो गुरुजी का अपना तरीका था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुरुजी ने डायरेक्टली, गुरुजी कोई अपना उपदेश नहीं देते थे। गुरुजी हमें इन सत्संग के मीडियम से, शब्द वाणी के मीडियम से, इससे हमें वो हमारी चीजों को फैमिलराइज करते थे, हमारा विश्वास बनाते थे, फेथ बनाते थे, बताते थे कि क्या है। तो उस दिन उन्होंने हमारे ये दोनों सत्संग करने के बाद में फिर बोले परसों नहीं कल ही आ जाएं, और हम वहां गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर निकले। और पहले दिन ही, जिस दिन हम वहां से निकले थे, उसी दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हम लोगों के साथ में हो गया, जिसको कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हम लौट के जा रहे थे वापस, वहां से कार में थे, मैं चुप था। मेरी वाइफ को एक्चुअली स्टमक की बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी, और ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे और सो उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, कोई मेडिसिन उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी। कभी कभी उसकी इंटेस्टाइन में एडिशंस थे, और उसकी वजह से मैनी टाइम शी हैड टू टेक फूड, बिल्कुल लिक्विड फूड करके मिक्सी में लिक्विडाइजर में चला के उसके बाद में उसे लेना पड़ता था, वरना उसको स्टमक एक बहुत होता था। उस दिन वहां लंगर भी किया था, वहां से निकले थे हम, जब कार में लौट रहे थे, काफी दूर आ गए थे। उसके बाद में वाइफ मुझसे पूछती कैसा लगा। मुझे वो अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई थी, लेकिन मुझे कुछ ये नहीं था मैं किसी भगवान के दर पे गया हूं। मैंने कहा अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसा लगा, तो शी से जस्ट ए मिनट। उसने पर्स खोला और उसमें से 2 कैप्सूल और 1 इंजेक्शन बाहर निकाला। मुझे लगा कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा नर्सिंग होम चले। कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। एंड संगत जी मानिए नहीं, उस दिन गुरुजी के पास में हम जब वहां गए, वहां लंगर किया उसने, उसको वो दर्द नहीं था, पूरी रात दर्द नहीं हुआ। और हम इस तरह से गुरुजी के पास जाने लगे। पहले दिन क्या हुआ था, वो क्या मिरेकल था। गुरुजी की मेरी इस लाइफ में तो बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो कि मैं कहता हूं कि गुरुजी को मैं शुक्राना सारी रात बैठ के करता रहूं, कल पूरा दिन करता रहूं, तो भी दैट्स नॉट एनफ, बिकॉज ये रियलाइजेशन धीरे धीरे हुआ। गुरुजी एक सत्संग, अभी मुझे एक संगत की रिक्वेस्ट आई थी मोदी अंकल की, वो कहने लगी कि अंकल एक सत्संग उन्होंने मेरा पहले सुना था, कहने लगे उसके बारे में आप जरा आज शेयर करिएगा। पहला बात तो मैं बताता हूं कि देखिए गुरुजी ओम है, ओंकार है ये, और हमने अब तक जिसको माना है उन्होंने लाके हमारा हाथ इनके हाथ में दिया। चाहे हमने साईं बाबा को माना, हमने माता रानी को माना, हमने जीसस क्राइस्ट को माना, मोहम्मद को माना, जिसको भी हमने माना, उन्होंने लाके हाथ इनके हाथ में दिया। और ये इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है हमें, क्योंकि हम जब सबके सत्संग सुनते हैं, हर एक के सत्संग में हमें डिफरेंट चीजें सुनने को मिलती हैं, और पता चलता है कि जो ये हमारे साथ में ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं, जो सत्संग होते हैं, ये ऑन इट्स ओन नहीं हो सकते। ये कोई इस तरह के जादुई सत्संग वो नहीं है। ये जो होती है ये ओनली परमात्मा कैन डू दैट, ओनली गॉड कैन डू दैट। तो वो हमारा गुरुजी ने हमें
अपने आप को गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये ओम क्या है गुरुजी, ओम। लेकिन इस चीज का सबका रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, मैं कहता हूं मुझे बहुत टाइम लगा। इट टुक मी अबाउट 8 to 10 years। गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया तब मुझे इस चीज का रियलाइजेशन आया कि गुरुजी जो कहते थे मैं ओम हूं, तो ये ओम क्या है गुरुजी जो कहते थे। गुरबानी में हम सुनते हैं अकाल पुरुष, हम उसमें कहते हैं निर्विकार, हम उसमें सारे शब्द आते हैं उसके अंदर, निराकार, निर्विकार। और इन सब शब्दों के बारे में हम लगता था कि ये गुरबानी के शब्द हैं, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ में जुड़े और गुरुजी ने इन सब चीजों का हमें रियलाइजेशन करा दिया कि मुझसे कहते हैं गुरुजी कई बार, अभी आजकल ड्रीम में भी मुझे आके कहा गया कि तू मेरे स्वरूप से अटैच मत हो, मेरी चीजों से अटैच मत हो, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी वो ओम है, ओम की आवाज है। हम जो गुरबानी से गुरुजी ने जोड़ा है, गुरबानी जो आवाज है, उसकी जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, तो गुरुजी तो वो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है। और इनमें से, इसी एनर्जी से सब कुछ बना है। वो जो हम पांचों एलिमेंट की बात करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम इन सब की बात करते हैं, हम देवियों की बात करते हैं, ये सब गुरुजी कहते हैं शिव, मैं ही तो शिव। शिव का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ, कि मैं वही ट्रुथ हूं, मैं वो डिवाइन एनर्जी हूं, मैं वो वाइब्रेशन हूं, मैं वो लाइट हूं। और इस चीज का हमें पता चलता है क्योंकि जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया 2007 में, और कभी और लोग गुरु जब चोला छोड़ते हैं तो बहुत लोग उनके पास आने कम हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा गुरुजी के पास में गुरुजी की संगत जिस तरह से मल्टीप्लाई हुई है, उसके बाद से हमारे देखते देखते करोड़ों लोग जुड़ गए। हर एक कंट्री में सत्संग हो रहे हैं। और आजकल जब पेंडेमिक के पीरियड में हम जूम पे देखते हैं तो आई डोंट नो एवरी डे कितने सत्संग, 100, 200, 250 कितने सत्संग हो रहे हैं एट ए टाइम। हम सबके पास मैसेजेस आते हैं एंड वर्ल्ड वाइड ऑल ऑफ अस गेट कनेक्टेड। आज भी इस वक्त इस सत्संग में भी आई डोंट नो हम कहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं एक दूसरे से, गुरुजी के बारे में हम ये सत्संग की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने ये बता दिया हमें कि मैं वही एक एनर्जी हूं, मैं वो डिवाइन पावर हूं जिसमें से सब कुछ निकला है। और मुझे तुम इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपने अंदर देखो। गुरुजी ने हमें खाली एक चीज बताई, इस दर पे आके ना कोई पंडित, ना कोई पुजारी, ना किसी चीज का चढ़ावा यहाँ पर होता। तो एक ऐसा, एक ही दर मैं कहूंगा जो ऐसा है जहां पर किसी भी इस चीज को, जो हम कहीं और जाते हैं मंदिर के बाहर देखते हैं फूल वाला बैठा होता है, भिखारी बैठे होंगे, आप बड़े मंदिर जाइए, गुरुजी के किसी सत्संग में जाइए, कहीं भी जाइए, किस तरह से हमारे यहाँ नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज वे से जो गुरुजी के हमारे सत्संग होते हैं, ये अपने में एक अलग चीज है। और किस तरह से हम वहां बैठते हैं सत्संग में, आजकल भी हम बैठते हैं, सुनते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं। और हमें किस तरह से गुरुजी का रियलाइजेशन उसमें होता है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका होता है कि हमें अपने से किस तरह से जोड़ते हैं गुरुजी। मैं जब गुरुजी के पास जाया करता था तो उस टाइम में आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट। और मेरे पास में एक बेंगलोर में मेरा एक रिजॉर्ट में मेरी कंसल्टिंग चल रही थी। और बेंगलोर में ही मेरा एक पुराना एक स्टूडेंट तो था जिसको मैं कहूँगा बाद में देन ही वाज CEO ऑफ ए कंपनी। वो साईं बाबा को, पुट्टुपार्थी वाले साईं बाबा को बहुत मानता था और मुझसे कहता था कि आप यहाँ, उनका एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है पुट्टुपार्थी में, आप वहां पर अपने लेक्चर दे दीजिए। मैं मना कर देता था, मैं सोचता था मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ इन सब चक्करों में कहाँ पढ़ूंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं इन चीजों में मना कर देता था उनको। और मैं पुट्टुपार्थी वाले साईं बाबा को, आई एम सॉरी, आई यूज्ड टू थिंक कि वो तो अपने जादू से चीजें निकालते हैं, घड़ियां निकालते हैं, लॉकेट निकालते हैं, प्रसाद निकालते हैं। तो मैं उन्हें अगेन आई यूज्ड टू थिंक कि ये फ्रॉड है, मुझे मेरे मन में ये था। 2-3 बार मैं मना कर चुका था। एक दिन फिर उसने मुझसे कहा कि हमारा वहां पर ये हो रहा है और प्लीज आप आइए। इस बार मैं उसको ना नहीं कर पाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना प्लान बना लेता हूँ, मैं बेंगलोर आ जाऊंगा। वो बोला मैं अपनी कार भेज दूंगा। उसने कहा पहले आप अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए।
मैंने प्रोफाइल भेजी अपनी, मुझे नहीं पता था ये सारा कोई कोइंसिडेंस, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है। तो प्रोफाइल भेजी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको इस दिन आना है, इस दिन आपका वहां पर लेक्चर होगा। तो मैं ठीक है, मैं उस हिसाब से बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में उन्होंने कार भेज दी, मैं वहां से पुट्टुपार्थी चला गया। जब मैं पुट्टुपार्थी गया तो मेरा नेक्स्ट डे लेक्चर था। उस दिन शाम को आफ्टरनून में जब मैं वहां पहुंचा तो ये सब लोग मुझे मिले, मेरा एक कुलीग भी जो था ये भी वहां मिला। तो मुझसे कहने लगे आज अभी आफ्टरनून में बाबा यहाँ पे एक उनका बहुत बड़ा नीलायम हॉल है, उसमें आएंगे, दर्शन देंगे, आप भी चलोगे? मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। बोले सफेद कपड़े पहन के जाना होता है वहां। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो वहां भी सोच के गया था कि कॉलेज में गया हूँ, वहां मुझे अपना लेक्चर देना है। एनीवे मैंने देखा कि मेरे अपना एक सफेद कुर्ता पजामा मेरे पास में रात को पहनने का था, तो मैंने वो कुर्ता पजामा पहना, मैं उनके साथ में उस हॉल में चला गया। उस हॉल में एक बड़ा ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसपे जो फैकल्टी, जो लोग जिनको उन्होंने इनवाइट किया हुआ था वो ऊपर बैठे थे, और हॉल के अंदर कम से कम 4-5 हजार लोग बैठे होंगे, संगत बैठी थी, वहां भजन चल रहे थे। हमारे लिए ऊपर स्टेज के ऊपर छोटे छोटे गोल आसन रखे हुए थे, उनके ऊपर एक छोटा हाथ से झलने वाला पंखा जो ताड़ के पत्तों वाला होता है वो पंखा रखा हुआ था। हम लोग उस पर बैठ गए, वहां भजन चलते रहे। थोड़ी देर में मैंने देखा एक कार उस हॉल के अंदर आई संगत के बीच में। तो मैंने जो साथ थे उनसे पूछा कि ये क्या, कौन, किसकी कार है? बोले अरे आपको नहीं पता, बाबा को चलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए टोयोटा ने स्पेशल कार बनाई है जिसमें आगे की ड्राइवर के पास में उनकी वो व्हील चेयर फिट हो जाती है, और बाबा इसमें से आते हैं और सारी संगत को ब्लेस करके आते हैं। तो मैंने देखा कि वो कार पूरी संगत के बीच में उन्होंने पूरा राउंड लगाया, खिड़की में से बाबा ने उनको सबको ब्लेस किया। उसके 2 मिनट में ही वो कार स्टेज के ऊपर आ गई। जहां मैं बैठा था मेरे सामने आके कार रुकी, उनका वो दरवाजा खोला गया, और उस दरवाजा खोल के बाबा की व्हील चेयर को बाहर निकाला गया। और वो जैसे वो सामने वहां आए और बाबा ने मेरी तरफ देखा, मैंने बाबा की तरफ देखा, मुझे उस बाबा में गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी, और जिस तरह से बाबा मुझे देख रहे थे, जैसे गुरुजी ने पहले दिन मुझे देखा था, मैं सोच रहा था हिप्नोटाइज कर रहे हैं, लिटरली उसी तरह से बाबा ने मुझे देखा। मुझे लगा कि मेरा वहम है, क्योंकि मैं गुरुजी को मानता हूं और मैं बाबा को इस वक्त देख रहा हूं, मुझे इसलिए इनमें गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। एनीवे हम वहां बैठे रहे, भजन चल रहे थे, बाबा वहां थे, 1-2 भजन उधर के हुए। उसके बाद में बाबा की व्हील चेयर को वो पुश करके पीछे की तरफ कहीं ले जा रहे थे। जो स्टेज पे लोग बैठे थे सब खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, और वो देखा कि पीछे एक छोटा सा हॉल था, उस स्टेज के पीछे आगे के दरवाजे से उन्होंने बाबा का जो उनकी व्हील चेयर थी उनको आगे ले गए, वहां रख दिया, और वहां उनको वो अंदर ले गए। और मैं पीछे के दरवाजे से गया। अब मैं उस हॉल में पीछे बैठा था, सामने बाबा, जैसे हम बड़े मंदिर में जो लोग आए हैं, गुरुजी का आसन आपने देखा होगा थोड़े से एंगल पे रखा हुआ है, उसी तरह से बाबा वहां बैठे उसके ऊपर थे। और बीच में बड़े मंदिर में हमारे यहाँ गोल्डन स्टैचू है शिव जी की, वहां पर पुट्टुपार्थी में सिल्वर की स्टैचू थी, बड़ी स्टैचू बीच में रखी थी। वॉल थी, वॉल के ऊपर शिरडी वाले साईं बाबा की तो और पीछे फोटो थी। अब मैं पीछे बैठा हूं और वहां बाबा मुझे आगे बैठे थे, वो मेरी तरफ फिर देखें, फिर मुझे उनमें गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। एनीवे उसके बाद में हम वहां से निकल आए। रात को मेरे रूम में वहां के जो डायरेक्टर थे उनके, पुट्टुपार्थी के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के, वो आए, मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे साथ बाबा के बहुत सारे सत्संग शेयर करे, जैसे हम गुरुजी के सत्संग आपस में शेयर करते हैं, मैं कर रहा हूँ उस तरह से। उन्होंने अपना बताया किस तरह से उनको ब्लेस किया बाबा ने, और उन्होंने कहा कि बाबा चाहते हैं कि आप कल अपना लेक्चर देने से पहले आप एक बार पुट्टुपार्थी घूम लीजिए। मैंने कहा जरूर, मैं जरूर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि एक सेवादार हैं, वो सुबह आपको आएंगे, वो आपको आपके साथ ले जाएंगे, उसके बाद में आप उधर आ जाइएगा। उस रात मैं सोया, सुबह में जल्दी उठ गया तैयार होके। वो आए जो सेवादार थे, उन्होंने मुझे वहां पूरा पुट्टुपार्थी दिखाया। मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वहां बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि वहां पुलिस स्टेशन है, दैट वाज लाइक ए टेम्पल।
वहां का उन्होंने म्यूजियम दिखाया, सारी चीजें दिखाई। एक चीज उन्होंने बताई कि बाबा यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और वहां बड़ी उबड़ खाबड़ जगह थी, वहां पर बहुत पत्थर थे और बाबा चाहते थे कि 1 साल के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल बने और उस हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी वो सब कुछ हो और लोगों का इलाज किया जाए। तो उन्होंने जिसको बुलाया सबने कह दिया 1 साल में इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो जगह ऐसी है, वी कैन नॉट डू दैट। फिर उन्होंने एलएनटी को भी बुलवाया, वो आए, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट। जब उन्होंने बाबा को बताया कि एलएनटी वाले आए हैं, उन्होंने डिफिकल्ट कह रहे हैं, उन्होंने बोला उनको कल सुबह वो लोग मुझसे आके मिलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलएनटी के लोग वहां से बाबा से मिलने के लिए जा रहे थे, वो जब उस जगह के आगे से गुजरे जहां वो हॉस्पिटल बनना था, वो देखते हैं वो पूरी जगह अब एकदम फ्लैट थी। रातों रात वो जगह फ्लैट कहाँ हो गई, जहां इतने पत्थर थे, ऊंचा नीचा सारा था, वो एकदम फ्लैट था। जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ ये मिरेकल हो सकता है तो यहाँ हॉस्पिटल भी बन सकता है। और उसके विद इन ए ईयर वहां पे कहते हैं कि हॉस्पिटल बना और वहां सर्जरी शुरू हो गई। तो ये सेवादार मुझे बता रहे थे, बोले मैंने कहा मैं भी वहां चल के देखना चाहता हूँ। मैं उस हॉस्पिटल में गया, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था वेडनेसडे ब्लड डोनेशन डे। मैंने कहा आई वुड आल्सो लाइक टू डोनेट ब्लड। तो वो मुझे अंदर ले गए, तो वो मुझसे उन्होंने मेरी एज पूछी, फिर वो कहने लगे नहीं 50 के बाद में तो हम किसी से ब्लड नहीं लेते। मैंने कहा यहाँ मुझे लाया गया है, आई वुड डेफिनेटली लाइक कि भाई आप मेरा मैं ब्लड देना चाहता हूँ। तो उन्होंने शक्ल देखी, मैं ब्लड डोनेशन हो गया, मेरा लेक्चर हुआ, बड़ा अच्छा लेक्चर गया। मैं वहां से लौट के वापस आ गया, दिल्ली आ गया। बड़ी अच्छी फीलिंग थी भाई ठीक है बाबा के पास मिला है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये मुझे खाली ये था ये इनमें मुझे गुरुजी क्यों दिखाई दी। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली आके मैं नोएडा में रह रहा था उन दिनों में, और वहां से एक दिन में एक और अंकल है उमेश अंकल, उमेश जैन अंकल, उनके साथ में मैं गुरुजी के छोटे दरबार छोटे मंदिर में जा रहा था। रास्ते में उन्हें मैंने बताया कि मैं बेंगलोर गया और मेरे साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ। तो वो मुझसे कहते हैं अच्छा, और फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा अंकल आप चुप क्यों हो गए? कहते अंकल आई एम सरप्राइज, अभी जस्ट फ्यू डेज बैक, कहते मैं छोटे मंदिर गया था और वहां पे गुरुजी ने एक आंटी को बोला तू अपना सत्संग कर। तो वो आंटी खड़ी हो गई, वो अपना सत्संग कर रही थी कि मैं पुट्टू पार्थी वाले साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, और मैं वहां जब भी जाती थी मुझे उनके दर्शन नहीं होते। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं बाबा के पास जाती हूँ, मुझे उनके दर्शन नहीं होते। तो कहती है गुरुजी ने कहा मुझे तू इस बार फिर जा। तो कहती मैं फिर वहां गई, तो मैं उस बड़े हॉल में बैठी हुई थी। अब मैं आई कैन विजुअलाइज जो बता रहे हैं मुझे हॉल नीला में जिसके अंदर ही 4-5 हजार लोग बैठे थे। कहती मैं वहां बैठी थी और मुझे एक बुलावा आया अंकल का कि उन्होंने कहा कि आपको बाबा बुला रहे हैं। मैं वहां से उठी, फिर वो स्टेज के ऊपर वो जो पीछे रूम था जहाँ पे मैं बता रहा हूँ हम बैठे थे बाद में, जहाँ बाबा का जहाँ शिरडी वाले साईं बाबा का भी जहाँ पर सामने स्वरूप था, उसके पीछे जैसे हमारे बड़े मंदिर में गुरुजी का अपना कमरा था, उनका भी एक और अपना कमरा था। कहते उसके अंदर बाबा बैठे थे। जैसे मैं वहां गई तो बाबा मेरी तरफ देख के पूछते हैं मुझसे कैसे आई है? तो उन्होंने कहा बाबा मैं आपसे मिलने आई हूँ। और कहती है मैंने उनसे कहा बाबा इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने मुझे कैसे बुला लिया? तो कहती है बाबा ने कहा तू मेरे पिता के पास से आई है, मैं तुझे भला कैसे ना बुलाता। कैन यू इमेजिन? वो ये बात मुझे बता रहे हैं और वो अंकल कहते हैं कि तुम बता रहे हो कि तुमने उनमें गुरुजी को देखा, और वो कहते हैं साईं बाबा कहते हैं उन आंटी को तू मेरे पिता के पास से आई है, मैं तुझे भला कैसे ना बुलाता। और दूसरा बोला तू मेरे पास क्या लेने आई, तुझे तो वहां पे सब कुछ मिलता है। ये बात आंटी ने वो सत्संग किया, अंकल ने मुझे ये बात बताई, और अब मुझे लगा कि भाई मैंने वहां जो उनमें उनके दर्शन किए थे, मेरा वहां बुलावा ये गुरुजी की तरफ से वहां बुलावा था, और उनके अंदर वो गुरुजी का रूप जो उनको गुरुजी का फादर मानते थे वो चीज थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं साईं बाबा को प्रमोट कर रहा हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खाली ये बताता हूं कि गुरुजी हमारे बहम जो मैं सोचता था कि साईं बाबा भी मिरेकल करते हैं, चीजें निकालते हैं अपने हाथ से, गुरुजी भी निकालते हैं, उन्होंने बताना चाहते थे कि जितनी भी ये सुपर पावर ऊपर जो भी है ये सब मेरे ही हैं। तो वो सत्संग मेरा खाली वहां कंप्लीट नहीं हुआ। उसके 2 साल बाद एक दिन मैं फिर बेंगलोर गया था, और बेंगलोर में मेरे एक फ्रेंड है उनके घर में मैं ठहरा हुआ था जिनका रिजॉर्ट है। उनकी नीस
और उसकी फ्रेंड वो आए हुए थे, उनकी नीस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में प्लेन फ्लाई करा करती थी, पायलट थी उसमें, और वो एक टेस्ट देने आई थी। उसकी फ्रेंड भी थी। हम डिनर पे बैठे थे, डिनर पे गुरुजी का हमारा सत्संग हो गया, उसमें मेरा पुट्टू पार्थी वाला सत्संग मैंने उनके साथ शेयर किया। उसके बाद में मैं अपने रूम में चला गया। रात को मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो वो जो उनकी नीस थी उसकी फ्रेंड मेरे रूम में आ गई, कहती अरुण अंकल मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मैंने कहा बताइए। कहती आप जब सत्संग कर रहे थे तो मेरे तो गूस पिंपल हो रहे थे, मुझे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने क्या हुआ? कहने लगी मेरी मम्मी भी पुट्टू पार्थी वाले साईं बाबा को बहुत मानती थी, गुरुजी को भी मानती थी, तो उन्होंने भी गुरुजी से ये कहा था कि मैं वहां जाती हूँ, मुझे उनके दर्शन नहीं होते, तो गुरुजी ने उनसे कहा था एक कागज दे, और उस कागज पे कुछ लिखा और उनको वो कागज दे दिया था। कहती वो और बोला इसको उनको दे देना जब वहां जाओगी। कहते जब वो पुट्टू पार्थी गई, वो अपनी मदर का बता रही कि वहां गई, उनका भी बुलावा आया, वो वहां गई, तो बाबा कहते हैं क्या लाई है? उन्होंने वो कागज निकाला और उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था पिताजी। नाउ कैन यू इमेजिन? पहला मुझे एक उन्होंने सत्संग बताया कि गुरुजी के सामने एक आंटी ने कहा, दूसरा ये बता रही है कि मेरी मदर के साथ ये हुआ। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने जो चीज मेरा वहां भेजा गया उसके पीछे जो भी रीजन रहा होगा, वॉट एवर द थिंग्स आर, गुरुजी इज एवरीवेयर। हर एक गॉड गॉडेसेस जिसको भी हम नाम लेते हैं, जहां भी कहते हैं। तो ये वाला सत्संग मैंने खाली इसलिए शेयर किया कि हम लोगों को कितनी बार ये होता है कि हम तो साईं बाबा को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, हम भला अब कैसे उनको नाराज करके गुरुजी के पास कैसे आ जाए। एक्चुअली हम जब इस दर पे आते हैं, गुरुजी के पास आते हैं, ये गुरुजी हमें लेके आते हैं और वो कहते हैं कि आप तक जिसको तुमने माना है उसने लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। गुरुजी के बहुत तरीके होते हैं अपने से कनेक्ट करने के, हमें ब्लेस करने के। अब ये देखिए पेंडेमिक पीरियड के अंदर मैं तो गुरुजी का शुक्राना करता हूं कि हम सब लोग वर्ल्ड वाइड, हम जहां जहां हमारी संगत बैठी है, आई कैन टेल यू all of us are in a very positive frame of mind. सबको फिक्र है, मालूम है कि ये क्या कुछ हो रहा है। We have also lost our friends, our family members, all this. लेकिन मुंह से निकलता है मालिक आपका शुक्राना, ये जो कुछ हो रहा है शायद हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हम एटलीस्ट इस वक्त में बैठे हैं, हम आपका गुणगान कर रहे हैं, हम आपका सत्संग सुन रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ, कहीं शिव पुराण का पाठ चल रहा है, कहीं पे सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है, इस वक्त में भी कितनी जगह सत्संग हो रहे हैं। तो हमें गुरुजी ने उस नेगेटिविटी से हटा के रखा हुआ है इस पीरियड के बीच में भी, और हमें उन्होंने अपने थॉट से परमात्मा के साथ में, गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ के रखा हुआ है और ये कह दिया कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं जानता हूं, गुरुजी के साथ में जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें कोई नेगेटिव फोर्स टच नहीं कर सकती, कहते हैं जस्ट हैव फेथ। क्योंकि गुरुजी के पास जब हम आ जाते हैं तो हमारे बॉडी के चारों तरफ एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। ये तो हमें पता ही है कि बॉडी में हमारी हर एक सेल में से एक एनर्जी बाहर एमिनेट होती है, और वो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी को बॉडी ऑरा कहते हैं। और बॉडी ऑरा, बहुत से रीडर्स हैं जो बॉडी ऑरा को पढ़ के बता सकते हैं कि भाई आपकी बॉडी, आपको किस प्रॉब्लम से जा रहे हो, या क्या बीमारी है, या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस तरह की हमारी एनर्जी हमारी सेल्स के अंदर है, जो हमारी सोल के अंदर है, वही एनर्जी हमारी एमिनेट होती है। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारी वो नेगेटिविटी, जब वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपना भांडा साफ करो, तो गुरुजी के साथ हम जब जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारे उस भांडे को, हमारी सोल को, हमारी उस नेगेटिविटी को एवोपरेट करना शुरू करते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं, और हमारा बॉडी का जो ऑरा है दैट स्टार्ट्स बिकमिंग, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा ऑरा क्लीन होता चला जाता है, हम अपने आप को ये फील करने लगते हैं कि हम गुरुजी के क्लोजर आते चले जा रहे हैं। गुरुजी को समझना बहुत डिफिकल्ट है, हम बहुत थोड़ा 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 समझ पाते हैं, परमात्मा को कौन समझ सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाता है। वो गुरुजी करते हैं हमारा ये, जब जैसे जैसे हम सत्संग में बैठते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलनी शुरू होती है। तो वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी बॉडी का, मैंने तुम्हें एक
कवच पहना दिया, तुम वहमों से हट जाओ। गुरुजी उस टाइम भी कहते थे कि ये पंडित की बताई हुई अंगूठी जो तुमने पहन रखी है, ये तुमने नग पहन रखे हैं, ये तुमने धागे बांध रखे हैं, कहते हैं मेरे दर पे जब तुम मेरे पास आ गए, इन किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ब्लेसिंग्स में इंटरफेयर करते हैं। सो जस्ट हमारे, हम तो अपने सामने देखते थे, गुरुजी कहते थे लोगों को जाके तुम बहते पानी में बहा दे, इसको उतार दे, इस चीज को हटा दे। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया? गुरुजी ने हमें सिखाया, सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा, एक अच्छा इंसान बनो, एक इंटेंशन अच्छी रखो, दूसरे का अच्छा करने की कोशिश करो, गरीब की हेल्प करो, और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो। गुरुजी ने हमें खाली ये चीज बताई है हमें, और बोला अच्छा पहनो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है पहले उसको पूरी करो, और उसके बाद में थोड़ा सा वक्त मेडिटेशन में मुझे याद करने में लगाओ। और हम देखते हैं कि वाकई जब हम अपना सारा काम अच्छी इंटेंशन से करते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम फिर गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, तो हमें एक अंदर से बड़ी पीसफुल फीलिंग मिलती है। वी रियली फील ब्लेस्ड। वो गुरुजी हमें अब मुस्कुरा के हमारे ड्रीम में आ जाते हैं, हमें फ्रेग्रेंस अपनी हमारे साथ में दे देते हैं। तो वो गुरुजी का अपना एक तरीका है कि किस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। सो संगत जी, हमें गुरुजी के अंदर फेथ रखनी है, और अगर हम उस भाव से गुरुजी के साथ रहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब हम कितनी देर ध्यान में रखें? कहते मैं तो चाहता हूँ गुरुजी मेरा 24 घंटे ध्यान रखे। तो कहते तू 24 घंटे 24 आवर्स 24/7 तू मुझे अपने ध्यान में रख। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है कि तू अगर मैं गुरुजी, अगर मेरे माइंड में, बैक ऑफ माय माइंड एक गुरुजी का टेप चल रहा है या गुरुजी का ध्यान है, मुझे मालूम है जो भी काम करूंगा मैं गलत काम तो कर ही नहीं सकता, और अगर मैं जो कुछ कर भी रहा हूं उसमें मेरा कुछ ना कुछ भला होगा। सो गुरु, हमें संगत जी फेथ रखनी है गुरुजी के अंदर, और पूरी फेथ के साथ में हमने गुरुजी को मान के हमें अपनी सारी ड्यूटीज पूरी तरह से करनी है। और बिलीव मी, गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर पल हम सबको दिखाते रहते हैं। इस दर पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और गुरुजी कष्ट आने से पहले काट देते हैं। अभी पीछे पेंडेमिक के बीच में मेरा बेटा हॉलैंड में है, नेदरलैंड में, यूट्रेक्ट में रहता है। उसकी एक डच लड़की से शादी हुई है, बच्चे वही हैं। ये जब गया था गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ ही गया था, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके तब ये वहां गया था। मैंने गुरुजी को कहा था कि ये बाहर जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। गुरुजी बोले जा ऐश कर। मैंने कहा इसकी गर्लफ्रेंड है वहां पर, डच है, बोले जा ऐश कर। तो वो एक एक चीज गुरुजी की ब्लेसिंग लेके गया था, और मुझे वहां पर जब ये रहा है, इसके साथ में बहुत चीजें हुई हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस उसके साथ फील कराई। उसे कहे तो बहुत साल हो गए, मैं तो अब लेटेस्ट सत्संग आपको बता रहा हूँ जो उसके साथ में हुआ। गुरुजी किस तरह से कष्ट काट देते हैं, और उसके बाद में हमें ये रियलाइजेशन दिलवाते हैं कि देखो कितना बड़ा कष्ट था, मैंने काट दिया। ये एक अभी हुआ, बहुत बड़ा सत्संग हुआ हम लोगों के साथ में। ये लास्ट ईयर की बात है। एक दिन मुझे फोन आता है इसका कि पापा आज मुझे कुछ पेन था और मैं हॉस्पिटल गया, और डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट लिया है, एंड दे फील देयर इज सम ग्रोथ, और मुझे 2 दिन बाद फिर बुलाया, हो सकता है सर्जरी करानी पड़े। मैंने कहा वॉट एवर इट इज, अब ऐसा है इस वक्त में ना तुम इंडिया आ सकते पेंडेमिक में, ना मैं वहां आ सकता, आप गुरुजी का ध्यान करो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। वेडनेसडे को, मंडे को ये गया था, वेडनेसडे को मुझे रात को इसका फोन आता है कि पापा मैं वहां गया था, ब्लड रिपोर्ट तो नेगेटिव है, बट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें फिर भी सर्जरी कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा ये पेंडेमिक का पीरियड ठीक होगा तो हम ये सर्जरी कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक सेकंड ओपिनियन ले लो। It is very difficult in Europe, especially in Netherlands, to go to a private doctor, but somehow he managed to get an appointment. Next day, Thursday को ये वो डॉक्टर से मिला, और थर्सडे रात को इसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं डॉक्टर से मिला हूँ, और उसने कहा है कि फ्राइडे को आप एडमिट हो जाओ, हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। मैंने कहा वॉट एवर इट इज, जो भी कुछ होना होगा सब ठीक होगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। फ्राइडे को इसकी वाइफ वहां छोड़ के आती है हॉस्पिटल में,
और जनरल एनेस्थीसिया में इसकी सर्जरी होती है। शाम को वो कहते हैं इनको घर ले जाओ, ये घर चला जाता है। मंडे को इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है और ये मुझे फोन करके कहता है कि पापा मुझे कैंसर था, और वो कैंसर उन्होंने सर्जरी से निकाल दिया। सबसे पहले मुंह से निकला शुक्राना, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। अगर हमें पहले दिन इस चीज का पता होता कि इसको कैंसर है, मुझे पता होता, इसको खुद को पता होता, इसकी फैमिली को, वाइफ को, औरों को पता होता, तो वो एक हफ्ता भी किस तरह से गुजरता, आई डोंट नो। गुरुजी ने क्या किया, पहले उसकी सर्जरी कर दी और सर्जरी करने के बाद में बताया कि उसको कैंसर था। तो हमारे मुंह से शुक्राना निकला और बोला अब तो गुरुजी ने जो कुछ करना था वो निकाल दिया। तो उसने कहा गुरुजी ने, अब उन डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी के बाद में भी कई बार हमें कीमो करनी पड़ती है और या रेडिएशन देना पड़ता है। उसके लिए एक रिपोर्ट अभी और 2 दिन बाद आएगी और उससे पता चलेगा कि कितना करना है या नहीं करना है। मैंने कहा तुम गुरुजी का ध्यान करो, मैंने भी तरह गुरुजी के साथ में अरदास तो लगाई रखी थी। वेडनेसडे को उसकी जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर्स ने कहा तुम्हें खाली मेडिसिन पे रहना है, सीटी स्कैन रेगुलरली कराते रहना है, लेकिन तुम्हें कोई रेडिएशन कीमो की जरूरत नहीं है। संगत जी, मैं खाली आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, हम मानते नहीं इस बात को, लेकिन गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। इस वाले कष्ट का तो हमें पता चल गया। हमारे पता नहीं लाइफ में कितने कष्ट हमारे ऊपर होते हैं, कितनी बीमारी हमारे ऊपर होती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और गुरुजी उसको काट के दूर कर देते हैं। खाली फेथ रखने की बात है। मेरे बेटे का नाम समीर है, उसका सत्संग यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात तो हो गई, लेकिन मुझे मन में तो था कि अब ये वहां पर है, अकेला है, इसकी फैमिली है, ठीक है, मैं तो हम सब लोग यहाँ दूर हैं। मुझे उसके 2-3 हफ्ते बाद में एक आंटी का फोन आता है। उन आंटी का नाम है नीरा लांबा आंटी हैं ये और मुझसे कहती हैं अंकल मैंने आपका सत्संग सुना, शायद मेरा अबू धाबी वाला सत्संग था जूम के ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था, और कहती है मुझे अपनी बहुत चीजों के आंसर मिले और मैं आई वांटेड टू टॉक टू यू, तो मैंने आपका नंबर लिया और दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मेरी उनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपको किन किन चीजों के आंसर मिले, तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मेरा बेटा भी होटलियर है और वो आजकल मलेशिया में था, मैरियट के साथ में पेंडेमिक में कुछ जॉब्स की प्रॉब्लम हुई है, वो इंडिया आया हुआ है। और मैंने कहा उनसे आप उसे कहिएगा मुझसे मिलेगा, वॉट एवर हेल्प आई कैन प्रोवाइड। मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कहने मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, डच है। कहती मेरी डच डॉक्टर से शादी हुई है और वो एम्स्टरडम में है एंड ही इज ए नेफ्रोलॉजिस्ट। मैंने उनको बताया कि अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरे बेटे का ऐसे ऐसे ये सर्जरी हुई है। बोले अंकल आप क्यों परवाह करते हो, ये तो गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने इसीलिए हमें मिलवाया होगा, आप उसको मेरा नंबर दे दीजिए, हम भी वहां जा सकते हैं, वो भी आ सकता है, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो, ही कैन मीट। अब आप देखिए मेरा बेटा है, उसकी वाइफ डच है, ये आंटी है, ये इंडियन है और इनके हस्बैंड जो है वो डच है। तो मैंने समीर को कहा कि भाई तुम उनसे मिलना, तुम वहां पे बिकॉज सेम लैंग्वेज है, डच फैमिली भी है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वहां से हेल्प मिल जाएगी। अब आप देखिए बैठे बैठे वहां पर गुरुजी ने उसकी वो सर्जरी कर दी, उसके बाद में वहीं बैठे बैठे उसको डॉक्टर भी दिला दिया। ये भला किस तरह से पॉसिबल है? हम कितनी साखी सुनते हैं गुरबानी के अंदर, उसके अंदर कई बार ये बात आती है कि गुरु नानक देव जी इस तरह से डॉक्टर को भेज देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। ये मेरे लाइफ में अभी रिसेंट सारी बात बता रहा हूँ कि किस तरह से करके ये वाली चीज हुई है। संगत जी खाली आप फेथ रखिए गुरुजी के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें इस दर पे हो जाती हैं जिसका हम मान भी नहीं सकते, सब सोच भी नहीं सकते। बस टोटल फेथ, और ये सोच लीजिए कि लाइफ में जो होना है वो अच्छा होगा। गुरुजी के होते हुए कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। कई बार लोग कहते हैं भला हमने ऐसा नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, हमें कोई श्राप दे देगा। गुरुजी खाली हम सबका अच्छा करते हैं। फर्क इतना है अगर हम ज्यादा भाव से गुरुजी को ध्यान में रखते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं, हम उनको मानते हैं, तो हमें उनकी ब्लेसिंग जल्दी मिलती है। और अगर मान लीजिए हम उनको धीरे धीरे बैठते हैं, टाइम लगता है, ब्लेसिंग उनकी फिर भी मिलेगी, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। तो कहते हैं गुरुजी को होल हार्टेडली फुल फेथ से मानिए। और एक चीज और गुरुजी कहा करते थे, आपने सत्संग में सुना भी होगा,
वो कहते थे एक नाव में पैर रखो, एक बेड़ी में पैर रखो, एक को मानो और जिसको मानते हो उसी से मांगो, एक से मांगो। ये मत करो कि आप 10 जगह इधर भी आ रहे हो, उधर भी जा रहे हो। आप कहते हो मैं माता रानी को भी मानता हूँ, मैं साईं बाबा को भी मानता हूँ, मैं इधर भी जानता हूँ। कहते गुरुजी ने मना थोड़ी किया, गुरुजी ने मना नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने कहा एक से मानो। उन सबका गुरुजी ने ये नहीं कहा कि किसी की आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओ। गुरुजी ने कहा उन सबकी इज्जत करो, लेकिन मांगो एक से। तो संगत जी, हम सब में अभी भी मन में कितनी बार डाउट आते हैं कि हम अब तक लाइफ में किसी को मानते रहे, उसको छोड़ के हम गुरुजी के दर पे कैसे, हम इनको कैसे मानने लगे। आपने उनकी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मांगना जो है हमें मालूम है उन सब के ऊपर वो जो महाशिव है, वो जो एक ओंकार है, वो जो ओम है, वो खाली गुरुजी है, वो और कोई नहीं है। और गुरुजी इनविजिबल है, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमें फील कराते हैं हर वक्त, एवरी मोमेंट, हर एक चीज के साथ में वो अपना रियलाइजेशन हमें करा देते हैं कि मैं हूं। ये तो आपने भी देखा होगा, आप परेशान होते हैं, सोते हैं और कई बार रात को आपको लगता है कोई आपको छू रहा है, कोई आपको, कई बार आपको आप देखेंगे आपके सामने से एक तितली निकल जाती है, या आप परेशान हैं, आप देखते हैं हवा का झोंका आया। ये सब क्या है? ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। या कई बार हम परेशान होते हैं, एक हम फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आता है और ये मैसेज वही होता है जो पे मेरे माइंड में प्रॉब्लम चल रही होती है। दैट मीन्स गुरुजी ने उसका भी मुझे आंसर दे दिया। या हम किसी का सत्संग सुनते हैं, जूम पे सत्संग सुनते हैं, उसमें जो मेरे माइंड में कोई चीज चल रही होती है, मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो गुरुजी के अपने तरीके हैं कि वो किस तरह से हमें हमारी चीजों के आंसर दे देते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाते हैं। तो संगत जी, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अपने सत्संग को, क्योंकि इसके बाद में अभी एक और भी आपका वो सत्संग होना है, मुझे अंकल ने बताया था। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। आप में से अगर कोई मुझसे बात करना चाहे, व्हाट्सएप पे आना चाहे, तो मैं मेरा नंबर आप ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आपको दे देंगे और आप मुझे कभी भी मतलब हम आपस में बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी करना चाहेंगे। तो इसके साथ ही मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरी कोई आज बीच में डिस्टरबेंस रहा, उससे मेरा सत्संग भी बीच में टूट गया है। आई एम सो सॉरी, गुरुजी मुझे माफ करें। मेरे से अगर कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जिससे किसी को कोई दुख पहुंचा हो, या मेरी ये बिल्कुल मंशा नहीं थी। मेरा पर्पस खाली अपने जो जिस तरह से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, या जो मेरा बिलीफ गुरुजी में आया, मैं खाली उसको आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। और गुरुजी ने मेरे साथ में बहुत लोगों से मुझे गुरुजी ने मिलवाया। मैं बहुत सारे साइंटिस्ट से मिला, मैं डिफरेंट कंट्रीज में मेरा जाने का मौका मिला, जहाँ मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड किए। और इन सब चीजों, बहुत सारे मैंने बुक्स में देखा, इन सब चीजों से मेरा रियलाइजेशन, गुरुजी के अंदर फेथ मेरी बढ़ती चली गई। एक एक चीज के मेरे आंसर मिलते चले गए और वो क्लैरिटी मेरी आंखों के सामने आती चली जा रही है। पता चल जाता है इस चीज का कि मैं जिस दर पे बैठा हूं, इसके आगे कोई दूसरा दर नहीं है। आई एम सो सेटिस्फाइड एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे और हम सबको इस काबिल समझा कि हम इस दर पे आ पाए। हम गुरुजी से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ के रखना। हमारी पकड़ तो बहुत नाजुक है, हम पकड़ेंगे वो तो छूट सकती है, लेकिन आप हमें बीच में मत हमारा हाथ पकड़ के रखिए और हमें ठीक रास्ते पे लेके जाइए। हमें पता है कि जब हम आपके दर पे हैं तो हम हमारे साथ कोई गलत चीज नहीं हो सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी शुक्राना, कोऑर्डिनेटर्स का भी शुक्राना करूंगा मैं, सुरेश अंकल का शुक्राना। जय गुरु जी। कोई संगत अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो अभी हमारे पास में 5-6 मिनट हैं, वी कैन स्टिल टॉक इन केस समबडी वांट्स टू टॉक टू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनम्यूट करके फिर आप बात कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल कैन आई क्लोज माय सत्संग? जय गुरु जी। जय गुरु जी। अरुण अंकल, हाँ, जय गुरु जी अंकल।
Uncle, जी। all of us heard divine satsang from you. At every step, there was a message behind that, and we are very blessed to have you today. Thank you very much. In fact, जी, Uncle, today at 10 o'clock we are going to recite Sukhmani Auntie's Surcharged with Divine Love. So today the reading has to be initiated. So I will request all the Guru Parivar members to check the Facebook page and see the readings. Thank you very much. Thank you very much, Arun uncle. Thank you थैंक very यू much. अंकल। आई एम सॉरी, आज बड़ा डिस्टरबेंस रहा बीच में, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। It's okay. सत्संग बीच में टूटता रहा। गुरु जी की वही इच्छा से वही होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Over to you, Snigdha aunty. मंत्र जाप जी करेंगे अंकल। प्लीज। जी अंकल, जी अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राम गुरु जी गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। कोटि कोटि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। सदा शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी।